आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में नौनिहालों को, शाला में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन में किस तरह का अनाज दिया जा रहा है, उसकी एक वानगी यहाँ दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट देख सकते हैं। भुना हुआ गेहूँ दिया जा रहा है यहाँ बच्चों को, और पालक भी यहाँ इस पूरे मामले में अपनी कहीं ना कहीं तल्ख नाराजगी का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रवि बघेल से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनका मोबाइल बंद मिला। इस पूरे मामले में यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं शाला के प्रधान पाठक का क्या कहना है, ये भी हम अभी आपको दिखाएंगे। शाला के प्रधान पाठक यहाँ बैठे हुए और उनके सामने ही ये सारा सब कुछ चल रहा है। ये नज़ारा है सिवनी शहरी सीमा से बिल्कुल लगा हुआ मरझोर की शाला, माध्यमिक शाला भवन यहाँ सामने दिख रहा है। माध्यमिक शाला का ये नज़ारा, किस तरह का गुना हुआ अनाज मध्याह्न भोजन में उपयोग में लाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल, बालाघाट के सांसद डॉक्टर हल सिंह बिसेन, सिवनी विधायक दिनेश राय, सभी को चाहिए कि वे इसकी जांच कराएं और इस तरीके से कहीं ना कहीं छापामारी करने की ज़रूरत है कि मध्याह्न भोजन में किस तरह का अनाज परोसा जा रहा है। आइए हम सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ पालकों का। मैं प्राइवेट स्कूल के साथ खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए डाला कि अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा ज्ञान मिले। लेकिन मैं ये अनाज के खिलाफ हूँ, लेकिन यहाँ अनाज के नाम में ये सारा अनाज मिल रहा है, इसको जानवर भी नहीं खाएगा। बताइए आप क्या अनाज है कि क्या है, बताइए आप, जो बच्चों को बांट रहा है। आपके स्कूल, इस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। कौन सी क्लास पे खिलाफ हूँ, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। कौन सी क्लास पे हैं? 8वीं में है। आपके कौन है यहाँ पे? हमारी बेटी है। बेटी है, तो उन्हें भी यही गेहूँ मिला है सड़ा हुआ? उनको भी यही गेहूँ। तो आप टीचर से आपने वापस करने की बात कही? टीचर ने बोले कि मेरे को दे रहा हूँ, सरकार कर। आप अंदर चलिए अभी और दोबारा इस बात को रखिए। मास्टर ने सीधे बोल दिया उनको कि वापस गेहूँ मेरे घर से नहीं है। मास्टर ने डायरेक्ट बोल दिया कि ये गेहूँ मेरे घर से नहीं आई, मैं वापस नहीं करूँगा और आप रख के चलाइए। सारे बच्चे लोग यहीं पर रहो, वापस करने के लिए वो करेंगे। जी, मेरे यहाँ बच्चे लोग शुरू से यहीं पे पढ़ रहे हैं, अब ये गेहूँ दे रहे हैं, इससे बताइए क्या करें। ये बोलते गवर्नमेंट खुद से आया हुआ। इस पूरे मामले में राष्ट्रबाण अखबार के संपादक संजय बघेल के द्वारा माध्यमिक शाला मरझोर के प्रधान पाठक NS साहू से प्रश्न किए गए। NS साहू सामने आपको बैठे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुन सकते हैं किस तरह से वे संजय बघेल के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि बच्चे वो घटिया अनाज ले जाकर खिलाएंगे थोड़ी ना, खुद खाएंगे। साहू जी कुछ तो जवाब दीजिए। साहू जी आप एक जिम्मेदार पर्सन है, जवाब तो दीजिए कम से कम। क्या बच्चों को घटिया अनाज देना कितना उचित है आपकी नज़रों पे? साहू जी कुछ तो जवाब दीजिए। हम जवाब चाह रहे हैं, मीडिया पर्सन है हम जवाब चाह रहे हैं। बच्चों को जिस तरह से घटिया गेहूं दिया जा रहा, सड़ा हुआ गेहूं है। सुनने में आ रहा है कि आप दलकार के बोल रहे हैं करके, ये मेरे घर का नहीं है, मेरे बाप का राज नहीं है, मैं इसको वापस नहीं लूंगा। क्या सड़ा हुआ गेहूं क्या आप खा सकते हैं? क्या आपके परिवार को भी आप ऐसा गेहूं खिलाने के लिए देंगे क्या? अब किसका नंबर है? आपके पास कोई जवाब नहीं है साहू जी?
आप हेड मास्टर हैं, उसके बाद भी आपका मन साबित कर रहा है कि ये शायद आप ही ने खरीद के कहीं से लाए होंगे। कितना कमीशन सेट है भाई साहब आपका? नंबर वाइज है। ये कौन सी क्लास में? दूसरी में सर, ये दूसरी वाले आ रहे हैं। 10 डब्बे। चलिए एक को बुला मैडम, सबसे मैडम फनी में कहाँ है? भैया यानी नंबर तो आ दे दिया। दीपाली ये कौन? दीपाली ये है ना सर, ये सब एडमिशन के साथ में फालतू में बच्चे खेलने का जगह है। मध्याह्न भोजन योजना में अगर इस तरह से घुना हुआ अनाज दिया जाएगा, जो अनाज जानवर भी खाने से इनकार कर दें, उस अनाज को यहाँ अगर बच्चों को, नौनिहालों को परोसा जाएगा तो किस तरह से यहाँ आपको हम सब कुछ दिखा रहे हैं, किस तरह यहाँ बच्चे खा पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने जो आपको दिखाया, प्रधान पाठक NS साहू के आसपास बच्चे बिना मास्क के, यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे बिना मास्क के बच्चे, और अभी कोरोना गया नहीं है। और आपको यहाँ सामने जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, इनमें से कुछ ही बच्चे मास्क, एक ही बच्चा मास्क लगाया, बाकी मास्क बच्चों के गले में लटके हैं, और कुछ के पास तो मास्क भी नहीं दिख रहे हैं। ये महिलाएं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, ये स्व सहायता समूह की महिलाएं हो सकती हैं, इनके पास भी कहीं मास्क नज़र नहीं आ रहा है। सब कोरोना से ऐसे निश्चिंत बेफिक्र नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से अगर यहाँ कोरोना का माखौल उड़ाया जाएगा, कोरोना की गाइडलाइन का माखौल उड़ाया जाएगा, कोरोना की SOP जो गाइडलाइंस जारी हुई उनका माखौल उड़ाया जाएगा, तो कोरोना की जंग कैसे जीत पाएंगे, यक्ष प्रश्न बना हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कितना घुना हुआ ये अनाज यहाँ पर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की शायद आवश्यकता नहीं होती है, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोज़ आदि अगर आपको पसंद आ रहे हो तो उन्हें आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।